मनुष्य के बर्बादी के असली कारण क्या है? तो आइए दोस्तों जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा मनुष्य के असली कारण के बारे में। सुनकर आप हैरान हो जाओगी। दोस्तों, कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान बीज के समान होता है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा मनुष्य के विनाश होने का असली कारण के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के विनाश का पहला कारण है क्रोध है, क्योंकि दोस्तों क्रोध ही इतना खतरनाक चीज होता है। जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है वह व्यक्ति अपने से बड़ों का इज्जत नहीं करता है, मान सम्मान नहीं करता है। उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, सब कुछ भूल जाता है। दोस्तों इतना ही नहीं, वह व्यक्ति क्रोध के आवेश में आकर अपना माता पिता को अपशब्द कह देते हैं, आंख दिखा दिखा कर बातें करने लगता है, चिल्ला चिल्ला कर बातें करता है। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपना माता पिता का हत्या भी कर देता है। दोस्तों इतना ही नहीं, व्यक्ति क्रोध के आवेश में आकर अपना गुरु का भी अपमान कर देता है, उनका हत्या कर देता है। अतः दोस्तों ऐसा गलती हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि आपको ज़्यादा क्रोध आता है, ज़्यादा गुस्सा होता है, क्रोध को रोकने के लिए हमें कुछ देर तक मौन धारण करके रहना पड़ेगा और मन मन में हमें भगवान का ध्यान चिंतन करते रहना होगा। और हमें ये सोचना होगा कि हमारा जन्म दूसरों की भलाई करने के लिए हुआ है। अपने लिए तो कीड़ा मकोड़ा भी जी लेता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वही महान होता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने बर्बादी का अगला महाकारण के बारे में क्या बताया। दोस्तों अगला कारण बताया लोभ। दोस्तों कहा जाता है कि लोभ ही पाप का जड़ है, इसलिए हमें कभी भी अपना ज़िंदगी में लोभ लालच नहीं करना चाहिए। इससे हमें बच के रहना चाहिए, तभी हम अपना ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, आगे की ओर बढ़ सकते हैं। आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा मनुष्य की बर्बादी का अगला महाकारण के बारे में। दोस्तों अगला कारण बताया अहंकार। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। जिनके पास अहंकार है, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, यदि उनके अंदर अहंकार जन्म ले लिया तो उनका विनाश अवश्य हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगला कारण है कभी भी हमें अपना ज़िंदगी में आलस्य नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वास्तव में पशु हो जाते हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता, मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। जैसे शरीर के किसी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणी मात्र को दुख दर्द होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए तब समता आती है। ममता के रहते हुए समता का भाव आना असंभव है। जल समान रूप से सबको प्यास बुझाता है, वह ऊंच नीच छोटे बड़े में भेद नहीं करता। जैसे चींटी रेत में मिले हुए चीनी की कणों को पकड़कर निकाल लेती है, ऐसे ही ज्ञानी लोग अपने विवेक से झूठे संसार में व्याप्त सत्य के तत्वों को पकड़कर ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों इच्छा उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। पराजित व्यक्ति ही दूसरों को पराजित करना चाहता है, अपने अधीन करना चाहता है। स्वाधीन व्यक्ति ही विजयी होता है और उसके मन में किसी को पराजित करने का भाव नहीं होता। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता। क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ी बात जो सुनकर आप हैरान हो जाओगी। गीता के 15 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार या प्रकृति जो पृथ्वी अग्नि वायु आकाश जल मन बुद्धि तथा अहंकार इन 8 अवयवों से मिलकर बना है। परा का अर्थ होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव इसमें शामिल है। परा और अपरा को ईश्वर का स्वभाव या प्रकृति कहा गया है। अपरा को क्षर या नष्ट होने वाला, परा को अक्षर या नष्ट न होने वाला तथा ईश्वर को पुरुषोत्तम भी कहा गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं संसार रूपी पीपल के वृक्ष को जो समझता है वह सच्चा ज्ञानी होता है। सत्य रज और तम तीनों गुणों की खाद से संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं बढ़ती चली जाती है।
पीपल की तरह से ये फैलकर मोह आसक्ति में बांधती रहती है। हे अर्जुन, यह संसार जैसा दिखता है वैसा नहीं है। सुख जैसा दिखाई पड़ता है वह क्षणिक है। संसार के आदि अंत का भी किसी को ज्ञान नहीं है। ऐसे संसार में निरुद्देश्य बार बार क्योंकि जन्म लिया जाए। उस ब्रिज को पार करके जो एक बार परमेश्वर को पा लेता है वह दोबारा लौटकर नहीं आता, आने की इच्छा ही नहीं होती। जो संत जन श्रद्धा और भाव से हरि का चिंतन करते हैं और परमात्मा की शरणागत हो जाते हैं, वे ईश्वर में लीन हो जाते हैं तथा फिर लौटकर नहीं आते। मेरे उस लोक को ही परम धाम कहा गया है। वहाँ पहुँचने वाले को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। हे पार्थ, हर जीवात्मा मेरा ही अंश है, अमर और सनातन, सदा रहने वाला है। मन तथा इंद्रियां की संगति में फंसकर वह मुझ परमात्मा को भूल जाता है। भोगों में फंसे होने के कारण ही अज्ञानी जन बार बार जन्मते मरते रहते हैं। सच्चे संत ही ज्ञान और भक्ति से इस संसार से पार हो जाते हैं। हे धनंजय, सूर्य मेरे दिए तेज से ही लोगों को प्रकाशित कर रहा है। अग्नि की गर्मी तथा चंद्रमा की शीतलता भी मेरे कारण ही है। मेरे बल से ही पृथ्वी सभी जड़ चेतन प्राणियों का भार संभालती है। प्राण वायु तथा अपान वायु मेरी शक्ति से ही सभी शरीरों में भोजन को पचाती है। 4 प्रकार के भोजन है, भोज्य, पेय, चौष तथा लेह। भोज्य जो अन्य भोजन दांतों से चबाकर खाया जाता है। पेय जो शरबत, दूध, दही आदि बिना चबाए ग्रहण करी। चौष से पदार्थ चूसकर खाया जाता है, जैसे कि आम, संतरे आदि चूसकर खाए जाते हैं। लेह, शहद, चटनी जैसे पदार्थ को चाटकर खाए जाते हैं। इन सबको पचाने वाली अग्नि मैं ही दीप्ति करता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सब जीवों में रहता हूँ। ज्ञान और स्मृति का दाता मैं ही हूँ। वेद मुझसे ही प्रकट हुए हैं। मेरे सिवाय वेदों का पूर्ण ज्ञान भी किसी और को नहीं है। हे अर्जुन, इस जगत में 2 प्रकार के प्राणी हैं, एक क्षर और दूसरा अक्षर। सभी जीवधारियों का शरीर क्षर अर्थात नाशवान है। एक न एक दिन सभी को जाना ही पड़ेगा। जो जन्म लेता है उसे जाना ही पड़ता है, परंतु सभी में आत्मा अक्षर या शाश्वत है। आत्मा अविनाशी इसलिए है क्योंकि वह मुझ अविनाशी का ही अंश है। इसलिए सब वेद और शास्त्र मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। संसार एक वृक्ष के समान है और इसकी जड़ें ऊपर की ओर है। संसार रूपी वृक्ष में सबसे पहले ब्रह्मा जी का उदय हुआ। संसार रूपी वृक्ष की मुख्य शाखाएं या तना ब्रह्मा जी को बताया गया है। पीपल के वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण ने अपना ही रूप कहा है। इसकी पूजा ईश्वर की पूजा के तुल्य कही गई है। संसार चक्र तेजी से चलता है और परिवर्तनीय है, लेकिन इसका कभी अंत नहीं आता। ब्रह्मा जी से संपूर्ण देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनि वाले जीवों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक जितने भी लोक तथा उसमें रहने वाले जीव, देव, मनुष्य, कीट, पतंगे, ये सभी संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।